और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी है। दरअसल मोहन भागवत कर्नाटक पहुंचे थे और यहां पर उन्होंने एक अहम बयान दिया है, जिसके बाद से अब ये बयान जो है चर्चा में है। दरअसल आपको बता दें कि विश्व संवाद केंद्र कर्नाटक में आयोजित कार्यक्रम को मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रविवार को कहा कि हमारे संगठन को व्यक्तियों के एक निकाय के रूप में मान्यता दी जाती है। संघ की 1925 में स्थापना हुई थी। क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करती? असल में कांग्रेस आरोप लगाती है कि आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलने वाला संगठन है। भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य नहीं किया। हम लोगों के समूह की श्रेणी में आते हैं और हमें एक जाना माना संगठन है। इनकम टैक्स विभाग और अदालतें आरएसएस को लोगों का समूह मानती है। हमारी संगठन को इनकम टैक्स से छूट दी गई थी। भागवत ने कहा कि संगठन को 3 बार बैन किया गया। इसके बाद हमारे संगठन को मान्यता दे दी। अगर हम नहीं थे तो किस पर प्रतिबंध लगाया? ऐसी कई चीजें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। संघ भगवा झंडे को मानता है, तिरंगे को नहीं। इस मुद्दे पर भागवत ने कहा कि संघ में भगवा को गुरु मानते हैं, लेकिन हम तिरंगे को बहुत सम्मान करते हैं। तो मोहन भागवत कर्नाटक में कई अहम बातें कही। उन्होंने कहा कि भगवा उनका गुरु है, लेकिन वो तिरंगे का सम्मान करते हैं। आरएसएस पर बैन का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि आरएसएस पर 3 बार बैन लगाया गया। कोर्ट ने हर बार बैन को खारिज कर दिया। आरएसएस संविधान के तहत एक संगठन है। भारत को लेकर उन्होंने कहा कि भारत का हिंदू राष्ट्र है। भारत के मुस्लिम व ईसाई भी हिंदू पूर्वजों के हैं। आरएसएस को 3 बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। संघ भगवा को गुरु मानता है, लेकिन तिरंगे को दिल से सम्मान करता है। संघ का लक्ष्य हर गांव और हर घर तक पहुंच बनाना है। भागवत ने कहा भारत का हिंदू राष्ट्र होना संविधान के लिए जरूरी। भारत के मुस्लिम व ईसाई भी हिंदू पूर्वजों के हैं। तो मोहन भागवत आज बेहद अहम बातें बोलते नजर आए बेंगलुरु में। उन्होंने कहा कि भारत के आरएसएस को 3 बार प्रतिबंध का सामना करना पड़ा। संघ भगवा को गुरु मानता है, लेकिन तिरंगे को दिल से सम्मान देता है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि संघ की 1925 में स्थापना हुई थी। उन्होंने कहा क्या आपको लगता है कि ब्रिटिश सरकार इसका रजिस्ट्रेशन करती? असल में कांग्रेस आरोप लगाती है कि आरएसएस बिना रजिस्ट्रेशन के ही चलने वाला संगठन है। इस पर भागवत ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने रजिस्ट्रेशन कराना जो है वो अनिवार्य नहीं किया था। हम लोगों के समूह की श्रेणी में आते हैं और हम एक जाना माना संगठन है। इसके अलावा उन्होंने कहा इनकम टैक्स विभाग और अदालतें आरएसएस को लोगों का समूह मानती है। हमारे संगठन को इनकम टैक्स से छूट दी गई थी। भागवत ने कहा कि संगठन को 3 बार बैन किया गया। इसके बाद हमारे संगठन को मान्यता दे दी। अगर हम नहीं थे तो किस पर प्रतिबंध लगाया? ऐसी कई चीजें हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है। हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। संघ भगवा झंडे को मानता है, तिरंगे को नहीं। इस मुद्दे पर भी भागवत ने खुलकर कहा कि संघ में भगवा को गुरु मानते हैं। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जुड़ रहे हैं। उनका रुख कर लेते हैं। रत्नाकर जी, अब संघ प्रमुख ने कई अहम बातें कही हैं और एक ऐसी बातें उन्होंने इसमें कही है जिस पर गौर करना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि संघ भगवा जो झंडा है उसको गुरु मानता है, तिरंगे का हम सम्मान करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस फिर इस मुद्दे पर संघ पर और बीजेपी पर हमलावर हो सकती है? नहीं, संघ की जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है और वो हिंदुत्ववादी एक संस्था है जो हिंदुओं के कल्याण के लिए और भारतीयों के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करती है। लेकिन संघ वही संगठन है जो कह रहा है कि वह तिरंगे का अपने दिल से सम्मान करती है। तो निश्चित रूप से अगर आप जन कल्याण की भावना को, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, देश प्रेम करते हैं, देशवासियों के प्रति कल्याण की भावना लेकर के उनके कल्याण का काम करते हैं, तो इसपे प्रश्न चिन्ह उठाने का काम क्यों करना है? आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? कांग्रेस ने कितने जन कल्याण कार्य किए वो कांग्रेस जरा देख ले। कांग्रेस ने तो 65 साल में इस देश में घोटाले ही घोटाले किए हैं। कांग्रेस ने इस देश में इमरजेंसी लागू किया। कांग्रेस के साथ कांग्रेस अगर
चाहती तो जम्मू कश्मीर जो है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है, वो हमारे देश का हिस्सा होता। अगर कांग्रेस अगर चाहती तो आज देश की अखंडता एकता को है जो है वह निरंतर बना रहता है, लेकिन कांग्रेस ने चाहा नहीं ना कभी। कांग्रेस तो हमेशा एक लेकिन सर लेकिन रत्नाकर जी, बड़ा सवाल, रत्नाकर जी बड़ा सवाल तो ये है ना, तिरंगा एक ऐसा झंडा है हमारा जिसमें सभी लोग उसके नीचे आकर एक हो जाते हैं। अब देखिए ईसाइयों का कुछ अलग है, यहां पर सिखों का एक अलग झंडा है, इस्लामिक अलग झंडा है, जो मुसलमान अब अलग झंडा मानते हैं, तो सबका अलग झंडा अलग गुरु हो जाएगा, तो फिर तिरंगा का क्या होगा सर? नहीं, ईसाई धर्म के लोग अपने धर्म का अनुपालन करके अपने जो धर्म के हिसाब से चलते हैं, लेकिन क्या ईसाई लोग जिस देश में रहते हैं उस देश के तिरंगे का, उस देश के झंडे का सम्मान नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। तो तिरंगा को गुरु मानना चाहिए ना। इसी तरह से तिरंगे, हम जो है तिरंगे का सम्मान करते हैं, और जो हमारा हिंदुत्व विचारधारा है उसको हम भगवा झंडे के अंतर्गत पूरे देश में लेकर चलते हैं। लेकिन कांग्रेस क्या करती है, आप ये समझिए ना, वो अगर कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस तो आप ही पर आरोप लगाती है, आरएसएस पर आरोप लगाती है कि 50 साल तक मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया तिरंगा। अपनी बातें पूरी कर लूं, कांग्रेस जो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने अभी कहा है, एक विशेष समुदाय का जब वो अपना नेतृत्व कर रहे थे, वहां पे उन्होंने कहा रेड्डी साहब ने कि कांग्रेस का मतलब है मुसलमान, और फिर ले आया, फिर ले आए मुसलमान, झंडे पर बात हो रही थी। कांग्रेस की विचारधारा है, ये क्यों नहीं आप समझते इस बात को? कांग्रेस हमने हमेशा देश को तोड़ने सर, हम तो अभी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे सर, हम तो झंडे की बात कर रहे थे। आप लेके आ जाते हैं, हिंदू मुस्लिम करने लगते हैं लोग। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन सर बड़ा सवाल तो ये है ना कि कांग्रेस आरोप लगाती है, उसका जवाब क्या? हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अंशु अवस्थी जी, आपसे मेरा पहला सवाल तो यही है, क्या कहेंगे? ये तो आरोप लगा रहे हैं कि अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने कहा कांग्रेस ही मुस्लिम है, मुस्लिम ही कांग्रेस है, इसका जवाब दीजिए। और दूसरा ये, मोहन भागवत ने कहा है कि गुरु तो हमारा भाई भगवा है, झंडे का तो हम सम्मान करते हैं, तिरंगे का। देखिए, मोहन भागवत जी से तो पूरा देश सवाल कर रहा है, आरएसएस से भी कर रहा है। आज जो वोट के लालच में तिरंगे के सम्मान की बात कर रहे हैं, इस देश के संविधान की बात कर रहे हैं सम्मान की, वो लोग 52 साल तक कभी भी आरएसएस ने तिरंगा नहीं फहराया। अगर सम्मान करते थे तो आजादी के बाद तिरंगे को जलाने का काम क्यों किया? इन्होंने कहा ये तो अशुभ है। इनके जो गोलवर्कर थे वो कहते थे तिरंगा अशुभ है क्योंकि इसमें 3 रंग है। हम कहते हैं तिरंगा हमारे शौर्य का, हमारी इस आजादी के आंदोलन का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संघर्ष का प्रतीक है। इसको देख के हम लोगों की भुजाएं फड़कने लगती, सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन आरएसएस के लोगों ने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, कभी नहीं फहराया। तो आप इनसे पूछिए इन्होंने 52 साल तक तिरंगा क्यों नहीं फहराया? दूसरा, कांग्रेस पार्टी सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों का सम्मान करती। हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। बीजेपी कभी हिंदू पहचानते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दलितों को जाति बताते हैं, हनुमान जी की जाति बता रहे थे कि वो दलित हैं। तो भाजपा से तमाम सवाल हैं मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए। 10 साल में उत्तर प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ, दलितों महिलाओं को निशाना बनाया गया। आम आदमी, छोटे कारोबारी बेरोजगार हैं, परेशान हैं। जीएसटी ने, गब्बर सिंह टैक्स ने, और आज तो लेकिन एक बात, आप तो इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन आपने बैन भी लगाया, फिर आपको कोर्ट से मुंह की खानी पड़ी। 3 बार जो आरएसएस पर बैन लगाया, उसकी भी सच्चाई तो सामने आ गई कि उनका बैन वापस हो गया। वो गलत नहीं थे, तभी तो कोर्ट ने उनको बैन से हटाया ना। खैर चलिए ठीक है, अगर झंडा हुई था तो गुरु तिरंगा होना चाहिए था, क्योंकि यूक्रेन रूस में जब वॉर होता है तो तिरंगे झंडे के सहारे ही लोग बचकर आते हैं, भगवा या इस्लामिक झंडे से बचकर नहीं आते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अंशु अवस्थी, रत्नाकर सिंह, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मोहन भागवत के बयान पर लगातार जो है अब सियासी वार पलटवार जारी है।